प्यार को क्या आप महसूस करना चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं इस प्यार को आप महसूस करें? हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? उस परमेश्वर से क्या करो? डरो। आमीन, हालेलुया। हम देखता है, मैं उस समय मेरे दिमाग पर कई तरह का कुछ पिता लोगों का प्यार के बारे में मुझे समझ में, मेरे दिमाग पर एकदम पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कुछ पिताओं के बारे में। मैं अजीजों, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं। परमेश्वर क्यों, एक बात मां के बारे में भी लिखा है, क्या भला मां अपने बच्चों को भूल सकता है? फिर कहता है अगर वो भूल भी जाए, अगर वो भूल भी जाए मैं तुम्हें, आमीन। क्या एक मां अपने बच्चों को भूल सकता है? भूल सकता है। वो फ्यूचर को देखकर बोलता है। आजकल कई मां अपने बच्चों को भूल जाते हैं, लेकिन उस जगह पर हमारे लिए पिता कायम है। अगर मां भी तुझे छोड़ दे तो ऐसे एक पिता हमारे लिए है, स्वर्ग में है, वो तुम्हें कभी भी भूलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये स्वर्गीय पिता का मोहब्बत, इस स्वर्गीय पिता का प्यार को मैंने अपने जीवन में महसूस किया। इसलिए मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। जब मैं बसे तैयार कर रहा था, मेरा आंखें इतना भरना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे पता है मुझे एक पिता, एक शारीरिक पिता का मोहब्बत मैं महसूस कभी भी नहीं किया। मुझे ऐसा प्यार कभी नहीं मिला। मेरा पिताजी का प्यार मुझे नहीं, मेरे को नहीं मिला, क्योंकि मैं कभी उसको याद भी नहीं है। मेरे पिताजी मेरे जन्म से बाद इस दुनिया से चले गया। उस पिता को मैं नहीं जानता हूं, उस पिता को मैं पहचाना नहीं है, उस पिता का प्यार को मैं कभी भी महसूस नहीं किया। लेकिन मेरे 19 साल का उम्र में एक पिता मुझे मिला है। वो पिता स्वर्ग में है। उसी दिन से लेकर वो पिता मुझे अपने हाथों में लेकर रखा है, वो कभी भी मुझे नीचे नहीं रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा अजीजों, आपको अगर एक पिता नहीं है, आपका जिंदगी से आपका पिता कभी आपसे जुदा हो गया, आपसे आपका जीवन में आपका पिता इस दुनिया से चले गया, क्या आपको छोड़कर चले गया, आपका परिवार में नहीं है, तो भी मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमें एक पिता है, उससे बढ़कर वो हमसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। वो पिता को कभी भी आप भूलना नहीं चाहिए। मेरे अजीजों, कई बार पिता का जरूरत पड़ा है, कई बार पड़ा है। कई पिता लोग अपने बच्चों को गोद में बिठाने के समय, उसके साथ लाड करने के समय, मेरे दिल के अंदर भी ऐसा एक विचार आया, अगर मेरा भी पिता होते, उसने भी मुझे क्या करना था, इसे अपने गोद में बिठाकर लाड करना था। मेरे अजीजों, अगर मैं सोच रहा था, अगर ये पिताजी मुझे ना मिला होता तो मेरा जीवन कैसे होना था? अंधकार में होना था, कष्ट में होना था, संकट में होना था। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दुनिया का पिता से बढ़कर हमेशा हमारे दुख का समय, हमारे संकट का समय, सब हमें त्याग दे, सब हमें छोड़ दे, सब हमारे जिंदगी से दूर हो जाए, तो ये पिता हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमें कभी भी त्यागने वाला नहीं। आमीन, हालेलुया। ये पिता जब हमारे जीवन में है, हमें कोई चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, एक बात आप समझना चाहिए, हम इस पिता से प्यार करना है। अगर वो हमसे प्यार कर रहे तो हमारा प्यार उसके साथ गहरा है ना। गीत गाना, गहरा प्यार से तूने मुझसे प्यार किया। हालेलुया। अपने मां से बढ़कर, अपने पिता से बढ़कर उसने हमसे प्यार किया। मेरे अजीजों, याकूब का 12 बच्चे थे। याकूब का एक बेटा यूसुफ मिस्र में चले गया। अब कहानी सब कुछ जानता है। जब याकूब का देश में जब अकाल आया, खाने के लिए कुछ नहीं थे, अपने बच्चों को बोला याकूब ने, जाओ जाकर भोजन लेकर आओ, मिस्र में जाओ। वहां भोजन थे, वहां में चले गया।
मेरे अजीजों, कहानी सब कुछ यूसुफ को पता लगा और यूसुफ कई तरह का नाटक वहां पर दिखाया, अब सब कुछ जानते हैं। तो कहानी इस तरह है। और उत्पत्ति का किताब 22 अध्याय उसका 6वीं आयत हम देखेंगे। 22 का 6 में ऐसा लिखा है, सॉरी, एक बार इस बाद में आपको ये बात सुनाऊंगा। उत्पत्ति 22 का 6, एक पिता और सॉरी माफ करना, एक पिता और पुत्र का संबंध यहाँ पर मैं आपसे पढ़कर सुना। 22 का 6 थोड़ा पढ़े, 22 का 6। उसके बाद अब्राहम ने लकड़ी लिया, हाँ हाँ, बस ये पिता और पुत्र कैसे चल पड़ा, एक साथ। आमीन। एक सुने, ये संसारिक पिता है अब्राहम, अब्राहम और इसहाक कैसे चला, एक ही साथ। ध्यान से सुने, बच्चे भी सुने, नौजवान सुने। पिता और पुत्र का संबंध यहां पर हम देखता है। इसहाक से अब्राहम ने कहा, पुत्र हम दोनों जाना है, जाकर बलि चढ़ाना है, परमेश्वर का आदेश मुझे हुआ है। लेकिन अब्राहम ने अपने बेटे को यह बात नहीं कहा, तुझे बलि चढ़ाने के लिए प्रभु का आदेश है। और लकड़ी फाड़कर अपने बेटे के सिर पर दिया। और जो पहाड़ चढ़ने के समय, तब तक शायद वो गधे के ऊपर बिठा लेकर गया होगा। और जो पहाड़ 3 दिन के बाद पहाड़ देखा जहां हम अपने पुत्र को बलि चढ़ाना था, उसने देखा, उस समय नीचे उतरा, गधे के ऊपर से नीचे उतरा और छुरी आग सब कुछ आप ले लिया, बाकी लकड़ी बांध कर किसके ऊपर दिया, अपने बेटे के सिर के ऊपर दिया। तो ये दोनों कैसे चल रहे थे, किस काम के लिए जा रहे, आराधना के लिए। कैसे करना, क्या करने के लिए जा रहे, आराधना। दोनों एक ही साथ चलने लगा। तो अब नया नियम है, आत्मिक रीति से इसका अर्थ क्या है, अब्राहम परमेश्वर को दिखाता है, इसहाक किसको दिखाता है, यीशु मसीह को दिखाता है। अभी यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह का संबंध कैसे है, वो कैसा है, एक ही साथ चलता है, उसका काम एक ही साथ होता है। हम इधर देखता है ये पिता के साथ एक बेटा चल रहे, प्रेज गॉड, हालेलुया। विश्वासी बहनों भाइयों, हम किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं, हमारे पिता के साथ चलना है। किसके साथ चलना है, अब देखिए, कब तक एक बेटा अपने पिता, जिस्मानी पिता के साथ चलता है, कब तक चलता है, बोलो, हाँ कब तक चलता है, तब तक चलता है जब तक थोड़ा वो बड़ा, हाँ तो थोड़ा सा इधर तक आ जाएंगे, डैडी के पास खड़े होकर बोलेंगे, डैडी देखो मैं बड़ा हो गया, अभी तुम खबरदार रहना, हालेलुया, अभी तुम कैसे रहना, खबरदार रहना। ये बेटा को कब तक, एक बेटा कब तक पिता के साथ चलते हैं, उंगली पकड़कर, हाँ 6 साल, 7 साल उम्र, 8 साल उम्र, इससे ज्यादा आगे आजकल चलते ही नहीं। समझे नहीं बात, पुराने समय पर 12-13 साल तक पिता के साथ लड़का अपने हाथ पकड़कर, उसके पिता का हाथ पकड़कर चलते थे, हमें पता है। लेकिन यहां पर हम देखता है, हम हमारे स्वर्गीय पिता के साथ हम कब तक चलना है, बोलो, जब तक हमारा मौत ना हो तब तक हमारे पिता के हाथ में हम हाथ पकड़ कर चले, वो पिता हमारे हाथ भी पकड़े हुए हैं, हालेलुया। फिर हमें कोई खतरा नहीं है, हर परेशानी से, हर मुश्किल से बचा कर रखेगा। और ये पिता, ये बेटा अब्राहम जो पिता था, उसकी सारी बातें मान लिया। उसका एक ही सवाल था, ये सब कुछ हमारे पास है, लकड़ी है, आग है, छुरी है, और सब कुछ हमारे व्यवस्था हमारे हाथ में है, लेकिन एक ही सवाल उसका था, मेमना कहाँ है। उस बेटे ने, उस पिता ने बेटे को समझाया, यहोवा जिरे, यहोवा हमारे लिए व्यवस्था करेगा, हालेलुया। मेरे पिता लोग, अगर आगे एक विश्वास, ये अपने बच्चों को विश्वास बोलो, उसके लिए बोलो, तुम्हारे लिए परमेश्वर व्यवस्था करेगा, हालेलुया। ऐसा कोई किसी का पिता है, वो बेटा धन्य है, हालेलुया। आपका पिता अगर शराब पीने वाला है, आपका पिता दुनियादारी कामों में लग गए हैं, बच्चा अगर तुम प्रभु में है, तुम उस पिता के लिए दुआ करें ताकि वो पिता बच जाए।
ताकि तुम्हें एक सही पिता मिले, एक अच्छा पिता मिले। हालेलुया। तुम्हें हमेशा एनकरेज करने वाले का पिता मिले, हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाने वाले का पिता मिले, तुम्हें से तुम्हारे मोढ़े पर हाथ रखकर थापने वाले का पिता आपको मिले। यही पिता असली आपके लिए तसल्ली दे सकता है। हालेलुया। ये अब्राहम अपने बेटे को कहता है, तू फिक्र नहीं करना, तेरे लिए यहोवा परमेश्वर ने तेरे लिए व्यवस्था करेगा। आमीन। हालेलुया। सुनो, मेरे से बहुत कुछ बोलने का, लेकिन मैं विषय में आना चाहता हूं। हम ऐसे अपने पिता के साथ हम चले, जैसे अब्राहम और इसहाक एक ही साथ चला, हम भी प्रभु के साथ एक ही साथ चले, है ना। अभी हम देखें उत्पत्ति की किताब 46 अध्याय उसका 22वां आयत 44:22। प्रेज गॉड। हालेलुया। जल्दी पढ़ना जरा रमन, जल्दी पढ़े। हाँ थोड़ा, हाँ नहीं 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 नहीं। तब हमने अपने प्रभु से कहा था, वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता। वो लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। नहीं तो वो पिता क्या हो जाएगा? मर जाएगा। सुने, ये कौन बोल रहे हैं, है ना। ये लड़के जो रूबेन और उसका भाई लोग यूसुफ के सामने बोलता, यूसुफ बोल, जब तक तेरा पिता का वो छोटा बेटा जब तक मेरे पास नहीं आएगा, तब तक जो जेल में तेरे भाई को मैंने रखा उसको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। यूसुफ को बेंजामिन चाहिए, बिन्यामीन चाहिए। उस समय कहते वो लड़का कभी भी अपने पिता को छोड़ नहीं सकता। अगर पिता से वो अलग हो जाएंगे, वो पिता क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ओ हालेलुया। याकूब और बिन्यामीन का रिश्ता आप देखिए थोड़ा, वो उसका बुढ़ापे में परमेश्वर ने दिया हुआ एक बेटा है, उससे ज्यादा वो प्यार करते हैं। ऐसे वक्त लोग कहते बिन्यामीन के नाम लेने के समय, यूसुफ ऐसा बोलने के समय ये भाई लोग डर गए, उसके अंदर ऐसा आग जलने लगे, आंखों में आंसू लगने लगे। हे मालिक, हे प्रभु, उस बच्चे को हम ले आ नहीं सकते, क्योंकि अगर अपने पिता से उस बच्चे को अलग करेगा, वो क्या हो जाएगा? अलग नहीं हो सकता। अगर हो गए तो मेरे वो पिता क्या हो जाएगा? मर जाएगा। याद रख मेरे बहन, याद रख मेरे भाई, एक बार तुझे परमेश्वर ने अपना बेटी और बेटा बना दिया, जब आप उससे अलग हो जाते हैं, जब आप उससे दूर हो जाते हैं, तेरे पिता का दिल दुखता है। हालेलुया। वो कभी भी तेरे पिता ये नहीं चाहते हैं मेरा बेटी, मेरा बेटा मुझसे अलग हो जाए। क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अब याद रखिए, एक पिता का प्यार कोई देख सकता है। अगर ये बच्चा हमारे पिता से अलग हो जाएगा, हमारा पिता क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इतना गहरा प्यार बिन्यामीन से इसहाक का था। सुनो मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि, और हम देखता है कि रूबेन ने जिम्मेवारी लिया, अपने पिता से आकर बोला, यूसुफ मेरा चले गए, एक बेटा था वो तो मर गया, क्या तुम बिन्यामीन को भी मारना चाहते हो? रूबेन ने कहा, नहीं पिताजी, मैं बिन्यामीन को वापस ले आऊंगा, नहीं तो मेरे बच्चे को तुम जो करना चाहते कर सकते हो। मेरे अजीजों, यूसुफ चाहता था अपने छोटा भाई को थोड़ा मिले। सुनो मेरे अजीजों, एक पिता पुत्र का संबंध हम पर देख सकता है। वो कभी भी वो इस बेटे के बगैर रह नहीं सकता। मैं भी ये कहना चाहता हूं, हमारे स्वर्गीय पिता कभी भी ये नहीं चाहता मेरा बच्चा मेरे से क्या हो जाए? दूर। मेरे बेटी मेरे से क्या हो जाए? दूर हो जाए। क्या आप समझ रहे हो इस वचन को? कितने बहन लोगों को समझ में आया? हाँ, कितने लोगों को समझ में आया? क्या आप अलग होते हुए आपका पिता देखना चाहते हो? बोलो, बोलो ना। नहीं है। फिर पिता आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? इसलिए हम क्या करना, हमेशा अपने पिता का उंगली पकड़ कर क्या करना, चलना। भाई लोग, आपसे एक ही विनती करूंगा, आप कभी भी आपका पिता नहीं चाहते हैं आप उससे अलग हो जाए।
उसका दिल फट जाते हैं। हम जब आप विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद फिर आप शराब पीना शुरू करें, नशा करना शुरू करें और तम्बाकू खाना शुरू करें और गाली देना शुरू करें, पाप करना शुरू करें, तो क्या हमारा पिता हमसे दुखी है, खुश है? हेलो, बोलो बोलो। क्या आपके लिए शोभा देंगे? क्या आप उसका असली पुत्र बन सकेगा? नहीं नहीं। तो अगर आपका हाथ उस बच्चे का, उस पिता का उंगली पकड़कर आप चलते हो, तो फिर आपके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमेशा तुम्हें क्या करेगा? संभाल कर रखेगा। हालेलुया। अब इस बात को जानना है। अब मैं आपको एक और पिता के बारे में आपको समझाना चाहूंगा। दूसरा शमूएल 18:5, दूसरा शमूएल 18:5। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे जिंदगी में राजा ने योआब, अबीशे और इत्ते को आज्ञा दी, मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशालोम से कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशालोम के विषय सब प्रधानों को, सब लोगों के सुनते दी। आमीन। बस अब इधर देखे, एक ऐसा वक्त पर दाऊद पहुंचा है। दाऊद का बत्शेबा से जन्म लिया हुआ एक बेटा है अबशालोम। अबशालोम दाऊद का अपने पिता का खिलाफ हो गया। बहुत रिबेलियंस एक स्वभाव उसका जिंदगी में आया। अपने पिता के सिंहासन में ये अबशालोम बैठना चाहता था। ये बहुत खूबसूरत एक राजकुमार, और उसका बाल बहुत लंबा और बहुत ही कोमल, और ऐसे एक नौजवान लड़का था। इस्राएल का सारे मन को उसने अपनी ओर खींच लिया है। दाऊद से लोग अलग हो जाए, अपने पिता से अलग हो जाए, ये अबशालोम के जिंदगी में, जीवन में, मन में ऐसा एक स्वभाव था। आखिर क्या हुआ? अबशालोम को मारने के लिए तय किया उस समय सेनापति लोगों ने। अबशालोम दाऊद के खिलाफ काम कर रहे, अपने पिता के खिलाफ काम कर रहे। लेकिन पता लगा फलाने जगह पर जंगल में अबशालोम अपना फौज लेकर आया, तो उस समय उसका सेनापति योबाब, उसके साथी लोग आकर बोला, हम जाएंगे, जाकर लड़ेंगे इन लोगों के साथ। तो दाऊद ने, उस समय दाऊद के अंदर एक पिता का मन आया। क्या मन आया? मेरे का निमित्त अबशालोम को कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि वो मेरा बेटा है। हालेलुया। बेशक वो मेरा नुकसान किया है, बेशक मेरे खिलाफ है, लेकिन मैंने उसको जन्म दिया। मेरे बेटा अबशालोम के साथ तो कोई भी तो कुटिलता का काम ना करे, उसको बचा करके। ये पिता का एक प्यार था। हालेलुया, हालेलुया। एक पास वो दुश्मन है, अपने पिता का दुश्मन है, उसके दिल के अंदर यह विचार नहीं आया। लेकिन उसका पिता दाऊद कहता है, मेरे पुत्र को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे निमित्त उसके साथ तो करुणा दिखाए, कोमलता दिखा दे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर भी ऐसा है मेरे शिशो। कई बार हमारे जिंदगी में कुछ गलतियां आ जाते हैं, कोई समस्या में हम होकर डूब जाते हैं, मुश्किल, हम कई तरह का परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन है, कहता है उस समय हमारा स्वर्गीय पिता ये कोशिश करता है और शैतान को कहते हैं, दुष्ट शक्तियों को कहते हैं, मेरे बेटे को, मेरे बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम वापस आते हैं, इसलिए हम प्रभु में कायम रहता है। कई तरह के शैतानी शक्तियां, कई तरह के दुष्ट शक्तियां हमारे जिंदगी में हमें बर्बाद करने कोशिश करने के समय हम किस तरह कायम रहता है? एक ही कारण है, हमारे एक स्वर्गीय पिता है। यह संसार का पिता से बढ़कर वो हमारे से प्यार किया है, प्यार करता है। तुम नाश होने के समय, तुम कमजोर होने के समय, तुम परेशान होने के समय शैतान को बोलता है, मेरे बेटे के ऊपर तुम हाथ नहीं लगाना। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। ये पिता का प्यार को कभी भूलना। लेकिन अफसोस की बात है, अबशालोम मारा गया, अबशालोम मारा गया। और लोग खुशखबरी लेकर आया, बहुत लोग कोशिश किया राजा के पास पहले आकर, तेरे दुश्मन मारे गए, तेरे दुश्मन मारे गए। लेकिन खुदा का वचन ये कहता है, 18 अध्याय 33 आयत में लिखा है, द किंग वॉज शेकन
he went up to the room over the gateway and wept. जब उसको पता लगा दाऊद को मेरा पुत्र मारा गया, उसको चड़का लगा और रोने लगा। थोड़ा पढ़कर सुनाए एक पिता के रोने की आवाज। तब राजा बहुत घबराया हाँ। और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा हाँ। और चलते चलते यो कहता गया, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता, हाय अबशालोम मेरे बेटे। आमीन, हालेलुया। ये अच्छा होता तेरे जगह पर मैं मर जाऊं। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये एक पिता का रोना है, एक पिता का मोहब्बत को यहां पर दिखाता है। ऐसे एक पिता पुत्र का संबंध है। पिता जितना भी गलती का बाप बेटा जितना भी गलती करे, कितना भी परमेश्वर से दूर हो, अपने से दूर हो जाए, बेटा ही है। उसका नुकसान होते हुए पिता देखना नहीं चाहते हैं, वो परेशान होते हुए देखना नहीं चाहते हैं, उसका एक बुरी मौत में वो पिता देखना नहीं चाहते हैं, वो कभी भी गिरते हुए देखना नहीं चाहते हैं, वो परेशानी में बैठे हुए देखना नहीं चाहते हैं। जब वो पिता नहीं चाहते हैं तेरा मुंह उदासी में देखे। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा एक संसारिक पिता आपके लिए इतना ध्यान रखते हैं, आपसे इतना मोहब्बत करता है, तो स्वर्ग में हमारे लिए एक सर्वशक्तिमान पिता है। आपके जिंदगी को हर दिन हर समय सुरक्षित देखना चाहते हैं, हर बंधनों से छुड़ाते हुए देखना चाहते हैं, बीमारी से आजाद होते हुए देखना चाहते हैं, दुष्ट शक्तियों से आजाद होते हुए देखना चाहते हैं, हमेशा तो स्वस्थ देखना चाहते हैं। तो क्यों बीमार हो, क्यों परेशानी हो, क्यों दुख में हो, जो संकट में हो, जो कष्ट में हो, तकलीफ में हो, स्वर्ग में हमारे लिए ऐसा एक पिता है। वो पिता तुम्हें बचाना चाहते हैं, वो पिता तुम्हें संतुष्टि में देखना चाहता है। वो रबा शकर रमा सुंदर कबा, वो रबा शकर बाबा। वो पिता कभी भी तुम्हें दुख में डूबते हुए देखना नहीं चाहते। अगर तुम मर जाता है, वो पिता दुखी है, उसका दिल हमेशा दर्द से फट जाता है। अबशालोम तेरा जगह पर मैं मरता, वो चंगा रहता। बेशक तुम मेरे खिलाफ था, लेकिन आज तुम मेरा बेटा है। हाँ, मैंने तुझे जन्म दिया है। विश्वासी भाई, तुम पाप करते हुए तेरा परमेश्वर आपको देखना नहीं चाहते हैं। तू गंदगी में चलते हुए मेरा बहन परमेश्वर आपको देखना नहीं चाहते हैं। तेरे लिए एक पिता है, ये दुनिया में जो पिता है आपसे इतना मोहब्बत नहीं करेंगे जो स्वर्ग में हमारे लिए एक पिता है। आप पाप में रहते हुए आपको देखना नहीं चाहता है, आप पाप में मरते हुए आपको देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमें एक वो पिता हमसे प्यार किया, अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, कोई भी नाश ना हो, हमेशा का जिंदगी पाए। हालेलुया, सारे बोले हालेलुया। ये पिता हमारा बहुत ही अच्छा पिता है, इससे बड़ा कोई पिता हमारे लिए नहीं है। एक बार लूका का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 20 आयत में यीशु मसीह हमारे पिता का मोहब्बत को दर्शाया गया। एक बेटा, एक अमीर आदमी को 2 बेटे दे, उसमें से एक छोटा बेटा एक बार अपने पिता से कहते थे, मेरा सारे संपत्ति मुझे दे दो, मैं इधर रहना नहीं चाहता हूं। और बार बार उसको तंग करने के कारण वो सारे संपत्ति लेकर, उसका हिस्सा लेकर परदेश में चले गया। मेरे अजीजों, वहां पर लिखा है, और जाकर अपने सारे धन संपत्ति उड़ा दिया। आखिर वो भूखा रह गया और उसको खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने एक दिन बैठकर सोचने लगा, हे परमेश्वर, मेरे पिता का घर में कितना नौकर है, क्योंकि वो सूरों को पालने का नौकरी उसको मिला है। उसका बीच में बैठकर वो सोच रहा था, मेरे पिताजी का घर कितना अच्छा है। हालेलुया। एक दिन पिताजी के घर को मैंने इनकार कर दिया, मेरे हिस्सा सब कुछ मैंने लेकर मैं निकल गया। आज उसका घर में कितने नौकर लो, जो काटने के बाद जो सूर्य फिर नीचे गिरता है, वो मिल गए तो मेरे टेढ़ भरता। अब मैं जाऊंगा, उठूंगा, मेरे पिताजी के पास जाऊंगा, जाकर उससे माफी मांगूंगा, हे पिताजी, मुझे आपका एक नौकर की मान दे रख पिता। तो उसने सोचकर अपने मन को तोड़ा और हलीम होकर
वो चले गया। आपको पता है जिस दिन से वो बेटा घर से निकला उसी समय से छुआरे पर बैठकर वो बुजुर्ग पिता देखता था मेरे पुत्र कब वापस आएंगे, मेरे पुत्र कब वापस आएंगे, कब वो मुड़ कर आएंगे ताकि मैं उसको गले में लगाऊं और वो मेरा बेटा है, वैसे को गलती किया वो वापस आएगा और उस समय में उसको गले लगाऊं। ऐसा सोच सोच कर वो पिता बैठा था। एक दिन वो एक व्यक्ति दूर से आ रहे थे, एक नौजवान आ रहे थे, उसके बड़े बाल लंबे हो गए, उसके कपड़े पाटे थे, उसके जूता फटे थे, उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं थे, हंसते हंसते उसका दाढ़ी बड़ा हो गए थे। वो आगे आ रहे थे चलकर, उसने देखा वाकई जितना भी उसका बदसूरत हो, जिस पिता ने उसको जन्म दिया उसको पता है ये मेरा बेटा आ रहा है, ये मेरा बेटा आ रहा है। वो छुआरे से नीचे उतरा, नौकर को नहीं भेजा, रिश्तेदारों को नहीं भेजा, बड़ा भाई को नहीं भेजा, अब खुद जाकर अपने बेटे को गले में लगा दिया। वो बच्चा तू मेरे से खो गए थे, आज तू मुझे वापस तुझे मुझे वापस मिल गया है। हालेलुया हालेलुया। अपने नौकर के पास गया, उससे बोला जल्दी भोजन तैयार करो, ओ अपने भोजन तैयार करो, जश्न मनाओ, नया जूती लेकर आओ, नया कपड़ा लेकर आओ, इसको पहना दो और उसको ये बेटा मेरा मर गया था वो वापस आ गया। हालेलुया। मेरा भाई मेरा बहन, आप ही परमेश्वर का सृष्टि है। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, आज कोई भी यीशु को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह के पास अभी तक नहीं आया, तुम उस पिता परमेश्वर का बेटा है, उस पिता परमेश्वर का बेटी है। अगर तुम उसे पिता के पास नहीं आया तो पिता तेरे लिए इंतजार कर रहे हो। हालेलुया। कब मेरा बेटा वापस आएंगे, कब मेरा बेटी वापस आएंगे। जब वापस आएंगे तो जितना भी बड़ा पाप तूने क्यों न किया ना हो, कितना भी गंदगी में तुम क्यों ना फंसा हो, एक बार नौजवान लोग अपना जीवन उस पिता के हाथ में दोगे तो पिता तुम्हें गले लगाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ना पूछे, ये नहीं पूछेगा तो कितना बड़ा पाप किया, कितना गंदगी में तू फंसा है, तो तू ये प्रायश्चित करो, तू ये बलि चढ़ाओ, ये तू नारियल चढ़ाओ, ये कपड़ा चढ़ाओ, ये काम करो, वो काम करो। कभी भी हमारा पिता हमें नहीं कहेगा जैसे आप अपने बच्चे के साथ बर्ताव करता है उससे बढ़कर वो पिता आपको गले लगाकर चुम्बी देंगे, आपका नया वस्त्र, नया जूते, नया ताज, हाँ सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। वो पिता आपका जिंदगी को बदल डालेगा। आज से लेकर तू गुलाम नहीं है। हालेलुया। तू जिंदा हो गया। हालेलुया। तू जीवित हो गया। हालेलुया। तू मरा था, गंदगी में फंसे दे, तुझे ये वो पिता सीने पर लगाएगा। लोग पूछा उस घर में क्या हो रहा है, तो क्या बोला है, लोग क्या बोला, उसका बेटा जो खो गया था वो वापस आ गया। हालेलुया। आज कितने लोग उधर खोए हुए लोग बैठा है, प्रभु चाहता है आप वापस आ जाए, आज वापस आ जाए, आज वापस आ जाए। मेरे आवाज को सुनने वाले हो, अगर तुम्हारी जिंदगी खोया हुआ है, यीशु चाहता है तुम क्या हो जाओ, वापस आ जाओ। हालेलुया। इस मैसेज के बाद आज जितने लोगों ने यीशु को के पास वापस आना चाहता है, अपने जीवन यीशु को देना चाहता है, उसके लिए प्रेयर होगा, प्रार्थना होगा। आप लोग बड़े ध्यान से बैठे इस वचन को सुने और उधर बहुत बड़ा जश्न हुआ है। हालेलुया। यिर्मयाह का किताब 31:3 में लिखा है, 31:3 में लिखा है, वो थोड़ा पढ़कर सुना है। 31 का यिर्मयाह 31:3 उसमें लिखा है, पढ़े। हाँ हाँ, मैं सदा तुझसे प्रेम रखते आया हूं। हालेलुया। हमारे पिता का प्यार क्या है? एवरलास्टिंग लव। आमेन। हालेलुया। कौन सी प्यार है? एवरलास्टिंग। ध्यान से सुनना, ये दुनिया का पिता जो बेशक जन्म दिया है, थोड़ा बड़ा होने के बाद बड़ा बेटे को कहेगा ब्याह हो गया तेरा, तू जाओ कमाओ, काम करो, कमाओ, अपना गुजारा चलाओ। अभी तू बुढ़ा बड़ा हो गया, मैं तुम्हें खर्चा दे नहीं सकता। बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। अपने हो सकता
सही अच्छे पिता लोग उसके लिए एक अलग मकान दे, एक अच्छा घर बना कर दे, जाओ जाकर तुम रहो। और बेटियों जो शादी कर कर भेजने के बाद, मेरे को कई बार गलती होता है, मैं पूछे बहन जी आपका घर कहां है, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलती है? शादीशुदा वालों को मैं पूछ रहा हूं, क्या बोलेंगे? आपको बटाले में शादी किया तो क्या बोलेंगे? मेरा घर किधर है? फिर मैं बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं आपका पेके किथे है, तो पेके किथे, तब मेरे को समझ आते हैं, अच्छी बात है। फिर जब विदा होते हैं उसके बाद वो घर को अपना घर नहीं बोल सकते हैं, ये मेरा ही घर है, उधर है तेरा अट्टा कट्टा 2-3 भाई लोग, हालेलुया। वो प्रजाइयां कहेंगे तेरा घर है नहीं है, वही है, हालेलुया, ये साडा घर है, हालेलुया। इधर ही होंगे ना, बोलो ना, तो तुसी पहली बार ही सुन रहे, हालेलुया, इस तरह ही होंगे ना। हाँ जी, तो ये प्यार, ये मोहब्बत, ये रिश्ता थोड़ा समय का है, लेकिन हमारा पिता का प्यार कहां कैसे एवरलास्टिंग है, हमेशा का प्यार है, हालेलुया, आमीन। वो प्यार से तूने मुझसे प्यार किया, कौन सी प्यार? बोलो, गहरा प्यार, एवरलास्टिंग प्यार, हम हैं सदा का प्रेम, सदा का प्रेम, हालेलुया। क्या ये प्रेम आपको चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? कितने लोगों को चाहिए प्रेम? हालेलुया। ये प्यार से प्रभु ने हमें मतलब प्यार किया है। और कैसे प्यार समझ सकता है? यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय उसका 10वीं आयत 53:10, ये प्यार कहां उसने दर्शाया? तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया जब वह अपना प्राण दोषबलि करे। आमीन, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर को अपने पुत्र यीशु को कुचलने के लिए मन बना दिया, कुचल डाला कलवरी क्रूस में। आप इस प्यार को देख सकता है, कहां देख सकता है ये पिता का प्यार को? कलवरी क्रूस में, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। आप लोग कुछ हालेलुया भी नहीं बोलते, आपको समझ नहीं आ रहा, हालेलुया। क्या आप देख लिया प्यार को? कितने लोग देखा? 3-4 लोग देखा, आप लोग तो देखा नहीं है ना? शुक्र हो, अभी देखने के लिए कोशिश करो, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम यीशु का प्यार को, परमेश्वर का प्यार को कहां देखा है? कहां देखा है? कहां देखा है? क्या उस परमेश्वर के लिए थोड़ा धन्यवाद कर नहीं सकते आपको? हाँ, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। क्रूस पर हमने अपने पिता का प्यार को देखा है। क्या किया? उसका एक ही पुत्र था, उस पुत्र को क्या कर दिया? कुचल दिया। कुचलने के लिए दुश्मनों के हाथ में दे दिया ताकि हम बच जाए। उसके ऊपर खोड़े मार दिया ताकि हम चंगे हो जाए। उसके ऊपर ताड़ना हुआ इसलिए हम शांति पाए, हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। ये प्यार को क्या तुम भूल जाओगे? आमीन। ये प्यार को तुम भूल जाओगे? आपको समझ में आ रहा है? काफी नौजवान लोग हैं, आम पर बैठा है, आपको समझ में आ रहा है? हमारे यीशु का मरने के मौत का समय कितना उम्र था? हाँ, 33.5 साल। कितना उम्र का खून हमारे लिए दिया? जवानी का खून, हालेलुया। कौन सी खून है? आपको पता है जवान लोगों का हाथ थोड़ा कट जाए तो क्या होगा? खून कैसे निकलेगा? है कैसे निकलेगा? बोलो ना, कैसे निकलेगा? पिचकारी जैसे निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं तो आप कर जाके थोड़ा कट के देखे, हालेलुया, है ना, तो तब पता लगेगा। सही बात पास्टर जी ने बोला है, ठीक है ना। लेकिन बुढ़े का हाथ कटे तो क्या होगा? चिट्टा ही नजर आएगा, है, उसका लहू खत्म हो गया। लेकिन जवानी का समय का लहू हमारे लिए दिया है। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को और भी लंबा उम्र दे सकता था, और थोड़ी दो और करने दो, लेकिन परमेश्वर का दिल था वो जवानी का समय का खून, मेरे बेटे का खून सारे मानव जाति के लिए बहा दिया जाए, हालेलुया।
इसलिए नौजवान, आपको बचाने के लिए हमारे यीशु अपना नौजवानी का लहू हमारे लिए दिया। आमीन, हालेलुया। अब तुम पाप में रहने का जरूरत नहीं है। ये खून था आपको सारे पापों से क्या करेगा? शुद्ध करेगा। हालेलुया। आपको पता है मत्ती का सुसमाचार, आखिरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, मत्ती का सुसमाचार 27 अध्याय उसकी 46 आयत में लिखा है, आखिरी यीशु मसीह को सिर पर खंडों का ताज रखा, हाथ पैर में किरीट को आए, क्रूस पे ऊपर चढ़ाया। वो अपने प्राण देने के समय उसने ध्यान किया, उसका पिता को नजर नहीं आया, उसका पिता का मोहब्बत को नजर नहीं आया, उसका पिता का प्यार को नजर नहीं आया। इसलिए उसमें लिखा है, ये लोही लम्मा शब्द कानी, ये मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, ये मेरे परमेश्वर, ये मेरे पिता, ये मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने पुकार कर बोल रहे, क्यों मैं अपने पुत्र को छोड़ा? तेरे कारण छोड़ा, तेरे कारण छोड़ा, मेरे कारण अपने पुत्र को मेरा परमेश्वर, मेरा पिता छोड़ दिया। इसलिए मेरे भाई, मेरे भाई, यीशु का मौत आपके लिए था, आपके लिए था, आपके लिए था। अपने पिता का मोहब्बत को वो प्रदर्शित कर रहे, कहाँ कर रहे? क्रूस पर कर रहे। हालेलुया। उड़ा रबा शकर रम संदर रिका बाबा बाबा बाबा, ये लोही लम्हा शदफ काने, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तू मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जब उसका दुख का समय, उसका संकट का समय, वो क्रूस पर एक बूंद पानी के लिए तरसने का समय, पिता भी अपने मुंह को फेर दिया, सूरज भी काला हो गया। हालेलुया। चट्टानें फटने लगा। हालेलुया। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपका पिता आपसे मोहब्बत किया, आपका पिता आपसे प्यार किया। दुनियादारी पिता को ऐसा एक प्यार है, आज हमारे लिए एक पिता है, वो स्वर्ग में है। वो पिता आपको हमेशा के लिए प्यार किया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करता है? हालेलुया। जैसे पिता अपने बच्चों से प्यार करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों के ऊपर तरस करता है। हालेलुया। अगर तुम इस परमेश्वर से डरते हो, परमेश्वर आपसे क्या करता है? प्यार करता है। इस पिता को हम कैसे पकड़ो? बिल्कुल सेगी तेरे कुट का फाड़ लो। हालेलुया। ये पिता आपसे मोहब्बत करता है, ये पिता आपसे प्यार करता है। कितने लोग चाहते हैं ये प्यार मुझे में बने रहे? हालेलुया, हालेलुया। इस प्यार को आपको चाहिए? अभी तक ये प्यार को आपने महसूस नहीं किया, अभी तक आपका दिल के अंदर यीशु नहीं आया। क्या आप चाहते आज इस यीशु को अपने मन में बुलाने का? जिसने अपने जिंदगी यीशु को अभी तक नहीं दिया, वो लोग के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहे। आप लोग अपने हाथों को दिखा दे। नौजवान हो, बहन हो, भाई हो, अभी तक यीशु को अपने जिंदगी नहीं दिया, अपने हाथ यीशु के हाथ में देना चाहते हैं। ये पिता के लिए अपने जीवन देना चाहते हैं। अपने जगह पर खड़े हो जाए। अपने जिन्होंने हाथ उठाया अपने जगह पर खड़े हो जाए। आपके लिए स्पेशल प्रार्थना होगी। अपने हाथ उठाया, वो खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर और बहनों से कुछ लोग खड़े हो गए थे, अभी तक यीशु को अपना जीवन नहीं दिया, वो खड़े हो जाए। प्रेज गॉड। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। आइए अपने हाथों को उठाए। आप लोग अपने हाथों को उठाए, आप ही लोग अपने हाथों को उठाए। परमेश्वर आपका जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। पिता से बोले, पिता मैं एक पापी इंसान हूं, मुझे आज कबूल कर दो खुदावंद। मेरे जिंदगी करे एक पाप से मुझे बचाए खुदावंद। हालेलुया। मेरे जिंदगी करे एक पाप से मुझे बचा ले खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। ओ रब शकर मसंदर, ओ रब शंदर रब कबाब रब शंदरा रिकबा बाबा बाबा। खुदावंद आपका धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सारे लोग अपने, जितने लोग खड़े अपने हाथों को उठाए, आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे। यीशु नासरी के नाम से मेरे पीछे पीछे बोलना, यीशु मसीह, जोर से बोलना, यीशु मसीह आज आपका वचन सुना। आज मैं, जोर से बोलना है, आज मैं पिता परमेश्वर का प्यार को समझ गया। मैं आज से लेकर तेरे संतान बनकर चलूंगा। आज से लेकर तेरे पीछे चलूंगे। मेरे ऊपर दया कर,
तेरे पवित्र लहू से मुझे धो ले। प्रभु जी मेरे जिंदगी में अद्भुत काम कर। आज से लेकर तेरे पीछे चलूंगा। मेरे जीवन में अद्भुत काम कर। आज से लेकर मैं तेरे संतान हूं। मुझे लेकर चल। मेरे ऊपर दया कर। आपके पवित्र लहू से मुझे धो ले। पवित्र लहू से मुझे धो ले। यीशु मसीह मेरे ऊपर दया कर। यीशु के नाम में आमीन। इधर देखें, आज से लेकर आप यीशु का संतान है। शैतान आपके ऊपर आज से लेकर हमला नहीं कर सकता, आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। आज से लेकर आप नहीं बोलना मैं पापी हूं। आपको पाप से एक छुटकारा मिला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। आप लगातार चर्च में आ जाए, उसके बाद आप पूरी तरह विश्वास में मजबूत हो जाएंगे। आपके जिंदगी में परमेश्वर अगले जो स्टेप है मैं आपको बोल दूंगा। खुदावंद आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर का अजीरी आप महसूस करेगा। हालेलुया।